पिछली कक्षा में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये सब पढ़े थे। डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ऐसा हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी सम रूल्स, सेट पर सम रूल्स पढ़ेंगे। नंबर 1, आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉज में फॉर एनी आइडेम्पोटेंट लॉज फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इक्वल टू ए। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अगर ऐसा है तो ए कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉज। ठीक है, तो ऐसा होगा ही ना। ए यूनियन ए का टोटल एलिमेंट, ए का टोटल एलिमेंट सम है, और टोटल रहेगा ही ए का एलिमेंट या बी ए का एलिमेंट। यूनियन में पढ़े थे ना, ए का या बी का या दोनों का हो तो ए ही सेट होगा। इंटरसेक्शन में भी दोनों का कॉमन थे, सेट ए यहाँ है, सेट ए यहाँ है। अगर ए इंटरसेक्शन बी रहता है दोनों का कॉमन एलिमेंट होता था, यहाँ दोनों एक ही सेट है इसलिए सेट ए ही होगा। ये है आइडेम्पोटेंट लॉज। नेक्स्ट नंबर 2 है आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट। आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी लॉज क्या है उसको भी हम लोग देख लें। आइडेंटिटी लॉज नंबर 1, ए यूनियन नल सेट फाई। ए यूनियन नल सेट माने फाई, ए यूनियन फाई इक्वल टू होगा ए। और नंबर 2 में है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। देखिए दिस इज यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू ए। इस टाइप का जो भी है वो कहलाता है आइडेंटिटी लॉज। आप इसको प्रूफ कर भी सकते हैं, प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर ऐसा सपोज कर लीजिए, नंबर 1 हम करते हैं, है ना, प्रूफ कर देते। देखिए प्रूफ कर लीजिए, प्रूफ आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1 देखिए, फॉर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, है ना, फॉर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट x, let x belongs to a union null set. This implies, ऐसा करिए, this implies x belongs to a यूनियन है तो और यहाँ साइन होगा ना, यूनियन है तो वहाँ और साइन होगा बीच में, और x बिलोंग्स टू नल सेट। भाई नल सेट है उसमें तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो इसे x बिलोंग्स टू नल सेट है तो रॉन्ग हो गया ना, तो इसको ऐसा लिख देंगे। और x बिलोंग्स टू ए तो हट जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ए, देखिए x का माने ए यूनियन, ये तो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया गया है, सपोज किया गया है ए यूनियन नल सेट का x एलिमेंट है, माने इसका टोटल एलिमेंट सेट ए में है, तो क्या कहलाएगा? देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए यूनियन नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा किस लिए कि ए यूनियन फाई का टोटल एलिमेंट सेट ए में है, तो ए यूनियन फाई सबसेट हुआ ए का। क्लियर? सबसेट का डिफिनीशन ही कहलाता है कि ए का टोटल एलिमेंट अगर बी में हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए नंबर 1 सपोज कर लीजिए, लेकिन इसको इक्वल तो होगा नहीं, ये सबसेट हो गया। तो थोड़ा सा और आप ऐसा करें, उल्टा चले, उल्टा उल्टा यानी कि इस तरह से यहाँ पर मैं यहाँ स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इसको भी उसी तरह करेंगे। और एनी आर्बिट्ररी यहाँ लिख लेते हैं ट्रारी एलिमेंट y सपोज कर लीजिए, लेट y बिलोंग्स टू a। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू नल सेट। नल सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो रॉन्ग ही होगा, ऐसा तो होगा ना, हम लिख सकते हैं ऐसा। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, देखिए a माने यहाँ और है यानी कि यूनियन हो गया ना, ए यूनियन फाई। दिस इंप्लाइज
माने ए का टोटल एलिमेंट ए यूनियन फाई में है, यानी ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन नल सेट। ये नंबर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए यूनियन फाई नल सेट है, सॉरी ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई, माने ए इसका सबसेट इसका सबसेट है। तो ऐसा एक रूल है ना कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल बी। ऐसा रूल याद रखना होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर। तो आप यहां पर कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 इस तरह लिख लीजिए ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। तो देखिए कैसे ए रूल को प्रूफ किया जा सकता है, इस तरह से सपोज करके आप एग्जाम्पल लेकर भी प्रूफ इसको कर सकते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अब बोलिए कि इसको भाई प्रूफ करके दिखाई कि ए यूनिवर्सल है। आप एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं, जिससे सपोज कर लीजिए ना नंबर 2 के लिए प्रूफ करिए। करना है तो लेट ए इक्वल टू आप ऐसा मान लीजिए 1 2 3 छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए और यूनिवर्सल सेट को आप ले लीजिए कहाँ तक 1 2 3 डॉट 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 10 तक ले लीजिए, 10 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन निकालिए ए इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, देखिए दोनों कॉमन है, क्या है 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ए है, सेट ए है, यानी कि ऐसा आ गया। इंप्लाइज दैट दे दीजिए साइन, ए हो गया ए। देखिए आ गया ना। एग्जाम्पल लेकर भी आप प्रूफ कर सकते हैं या एक सपोज करके अभी और रूल सीखिएगा उस तरह प्रूफ करने के लिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ। नंबर 3 देखिए, अभी 2 रूल मैं बताया, 2 रूल। पहला फर्स्ट बताया आइडेम्पोटेंट लॉज, सेकेंड आइडेंटिटी लॉज। ठीक है, अब थर्ड बताता हूँ कॉम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉज क्या है, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉज। कॉम्यूटेटिव लॉज में देखिए नंबर 1 ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज कम्यूटेटिव लॉज है ना। इंटरसेक्शन भी इसी तरह से होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज कम्यूटेटिव लॉज। फॉर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स दिस इज नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन फॉर 2 सेट्स। क्लियर, अब प्रूफ करेंगे इसको एक एक करके। चलिए नंबर 1 प्रूफ करते हैं हम, है ना, प्रूफ करते हैं नंबर 1। इसको मैं साफ कर देता हूँ, प्रूफ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रूफ ऑफ 1। बस उसी तरह सपोज कर रहे फॉर एनी 2 सेट्स, फॉर एनी 2 सेट्स A and B, for any 2 sets A and B, let X belongs to A union B for arbitrary element, for an arbitrary element X। ठीक है, आर्बिट्रारी माने अचानक माना हुआ, सब है जो भी कर सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट चुन लिए, कोई निश्चित नहीं है, यही होगा। यानी कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का है, एक माइंड में रखना आपको है। ठीक है, अब इसको चलिए डिफिनीशन के अनुसार देखिए यूनियन है, तो यूनियन क्या डिफिनीशन सीखे थे, सिंबॉलिकली एक्स इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए ये और है, माने एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। इस तरह से आप समझिए, हैं, राम या श्याम, उल्टा भी तो बोल सकते हैं, श्याम या राम, ऐसे। और माने या हिंदी में होता है दिस इंप्लाइज, ऐसे लिखिए एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। आप डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा, और है तो ऐसा लिख सकते हैं, यूनियन का हो गया एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो देखिए कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एक्स ए यूनियन बी का टोटल एलिमेंट बी यूनियन ए का टोटल एलिमेंट में है, मान टोटल एलिमेंट है, यानी कि इसका सभी एलिमेंट बी यूनियन ए में है, यानी ए वाला ए यूनियन बी बी यूनियन ए का सबसेट हुआ। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। सिमिलर इधर से भी चलेंगे, उल्टा इसको सपोज करेंगे, इस तरह वाई सपोज करेंगे, मानेंगे
और उल्टा चलेंगे सिमिलरली, हम ऐसा उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए सिमिलरली, सिमिलरली बी यूनियन ए, इसको 1 मान लीजिए, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसको नंबर 2 मान लीजिए। सिमिलरली कहा लीजिए भाई, तो ए बी यूनियन सी से एक्स से या वाई ही सपोज कर लीजिए, वाई एलिमेंट ले लीजिए, तो वाई एलिमेंट ले लीजिएगा तो इस तरह से और चलेगा ना, तो उसको उलट देंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा सबसे। आप यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए बस उसी वही रूल, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल बी। देखिए ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, B union A is subset of A union B, therefore A union B is equal to B union A. Therefore A union B is equal to B union A. Proved. ये हो गया कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन प्रूफ ऑफ नंबर 2। एक क्या है इंटरसेक्शन, चलिए मैं उसको भी कर देता हूँ। नंबर 2 में चलिए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसको भी कर लीजिए। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ करेंगे, लेट x फॉर एनी आर्बिट्ररी, ऐसा लेट फॉर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। उसी प्रकार देख डिफिनेशन में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी में एंड, बीच में क्या होता था एंड, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड, याद रखें वर्ड को भी याद रखना जरूरी है। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, है ना। कोई बोलेगा ना राम को दो और श्याम को दो, उल्टा भी बोल सकता ना भाई, श्याम को दो और राम को दो। यहाँ पर देखिए एंड है, ठीक है, यानी ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। अब डिफिनेशन के अनुसार फिर इसको कंबाइन कर लीजिए, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, माने ए इंटरसेक्शन बी का ईच एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए में है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज नंबर 1। अब फिर उल्टा अगर चलेंगे हम लोग मानेंगे बी यूनियन ए में मानेंगे तो फिर यही आ जाएगा, यानी कि सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नंबर 2 हुआ, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ लिख लीजिए, नीचे हो सकता है नहीं दिखाई पड़े, मैं यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखिए प्रूफ। तो ए मेथड से किसी भी रूल को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉज आप समझ गए, 3 लॉज समझे, आइडेंपोटेंट लॉज, आइडेंटिटी लॉज और कम्यूटेटिव लॉज, याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए थर्ड फोर्थ में चलते हैं, एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज सब एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा खत्म करने की कोशिश करेंगे, समाप्त करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करें। समाप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सीखना महत्वपूर्ण है। अब फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ है एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज क्या है? एसोसिएटिव लॉज नंबर 1 देखिए, ए यूनियन इस तरह से लिखेंगे, 3 में होता है फॉर एनी 3, ऐसा फॉर एनी 3 सेट्स, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी, हाँ वहीं पर लिखते हैं, यहाँ नंबर 1 देते हैं, हाँ
यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए यहाँ ब्रैकेट का फर्क है, पहले ए और बी पहले ब्रैकेट में है और सी बाहर है, यहाँ पर ए बाहर है, बी यूनियन सी ब्रैकेट में है। नंबर 2 है, इस रूल को याद रखना है, इंटरसेक्शन चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन होगा, ए यूनियन था मिट गया, इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चलिए इसको प्रूफ करके भी मैं दिखाता हूँ, और जो सिमिलरली अगर लिखना पड़ता है उसके लिए मैं स्पेशल एक कंडीशन बता रहा हूँ। उसको क्या करेंगे ना, जैसे ये है इम्प्लाइज दैट का, लेकिन ये तो इम्प्लाइज दैट है ना, और इम्प्लाइज दैट ये साइन का याद रखिए, दैट आज एक और साइन है ना, इधर से इधर, इफ एंड ओनली इफ, माने इफ एंड ओनली इफ नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे इम्प्लाइज दैट इधर से भी, बाएं से भी और दाएं से भी, दोनों तरफ से, माने इसको मानकर इसको चले, इसको मानकर उसका उल्टा, ए से चले बी की चला गया, बी से चले ए की चले, मान दोनों के लिए एक साथ है, डबल प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इसी साइन को हम लोग प्रूफ करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। तो चलिए नंबर 1 को हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर में चलिए, लेट, यहाँ से मैं चलता हूँ, लेट फॉर एन arbitrary element x belongs to A union B union C for any 3 sets, है ना, for any 3 sets A B and C। इसके लिए दिस इम्प्लाइज, ये देखिए मैं यही कर दे रहा हूँ, एक साथ साइन दे देता हूँ। एक्स देखिए क्या है, यूनियन है, यहाँ देखिए दोनों के साथ यूनियन इसका है, कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी और यूनियन है यहाँ, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज चलिए एक्स बिलोंग्स टू, अब इसको रखें, कैसे लिखेंगे, ऐसे, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये वाला अलग है, ये अलग हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ब्रैकेट में था ये, हम ब्रैकेट में यहाँ देखिए, और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, देखिए ब्रैकेट हटा दीजिए, तो कैसा दे सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब हम यहाँ ब्रैकेट देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर डबल लिखा गया है ना, तो ये डबल लिखा गया, तो इसको डबल नहीं लिखना है, ये डबल यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया, बिलोंग्स टू, यहाँ तो लिखा हुआ है ही, है ना, तो इसको एक यहाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए अंदर में तो लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पर डबल आ रहा था, तो डबल नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए इसको अब क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो है वही मैं उतार रहा हूँ, अलग से नहीं, एक्स बिलोंग्स टू बी और इसको ब्रैकेट में दे दें, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ब्रैकेट में दे दें, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। देखिए ऐसा, फिर अब चले, एक्स बिलोंग्स टू ए और इसको अगर कंबाइन करेंगे और है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, बी यूनियन सी होगा, है ना, डिफिनेशन से। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, अब फिर यहाँ भी ये और हटाएंगे तो क्या होगा, ए यूनियन, अब ब्रैकेट है यहाँ पहले से दिया हुआ, यूनियन सी। अब देखिए यहाँ से चले थे, यहाँ आ गए, माने ऊपर से ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ ए ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है यहाँ पर,
तो ये देखिए क्या आ गया, फिर यहाँ से चले तो उल्टा दे दिया हमें साइन, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर थ्री सेट्स। ठीक है, एसोसिएटिव इंटरसेक्शन का भी इसी तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इंटरसेक्शन को चलिए इंटरसेक्शन मैं सिखाता हूँ और इसको कैसे करेंगे, एक प्रोसेस सीखना जरूरी है। देखिए अभ्यास माने प्रैक्टिस करना जरूरी है इस तरह लिखने का, नहीं लिखने से क्या होगा आपको प्रॉब्लम आते रहेगा। तो फट भी करें। चलिए उसी तरह सपोज नहीं करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, यहाँ इंटरसेक्शन है तो एंड होगा ना, a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना जी? आना चाहिए, देखते रहिए यहाँ और साथ साथ करते जाइए कॉपी में। x देखिए यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अलग अलग इसको करेंगे ना, यहाँ ब्रैकेट में दे दीजिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये ब्रैकेट में है एंड, यहाँ पर ये पहले से है x बिलोंग्स टू c। इस तरह से अभी ब्रैकेट हटा दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं x, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ दे सकते हैं दोनों को, यहाँ पर x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। एक स्टेप और लिख सकते थे ब्रैकेट हटाकर, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा आपका। x बिलोंग्स टू a एंड, इसको देखिए एंड है तो यूनियन इंटरसेक्शन होगा ना, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब चलिए यहाँ ये दोनों को ये एंड हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ए सबसेट में हुआ। मैंने इस तरह से पहले वाला मेथड से अगर सपोज 1 कर लिया और सिमिलरली कर लीजिए, सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये नंबर 1 है ना, फर्स्ट वाला में अप्लाई नहीं किए थे तो आप ऐसे करें चाहे वैसे करिए, बात एक ही है। सिमिलरली नहीं यहाँ पर सिमिलरली नहीं लिखना है, ये सबसेट हुआ, देयरफॉर ऐसे लिख लीजिए, देयरफॉर ये सबसेट नंबर 1 हो गया, माने ए यहाँ से चले तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट है यहाँ इंटरसेक्शन सी, तो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अब यहाँ लिखिए सिमिलरली है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 लिख लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्ट, क्योंकि ए इसके बराबर वही था, ए सबसेट बी सबसेट ए देन ए इक्वल टू बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट का खाली इधर उधर कर देना है, प्रूफ। तो ए हो गया एसोसिएटिव लॉ भी सीख लिए। तो अभी तो लॉ सीख रहे हैं हम लोग, क्या क्या सीखे, आइडेंपोटेंट लॉ सीखे, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ सीखे है ना, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज। अब हम लोग करेंगे सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, लेकिन नेक्स्ट क्लास में।